बच्चों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी को पढ़ेंगे और इस स्टोरी का नाम है द बेनियान ट्री। आई होप दैट यू विल लाइक दिस स्टोरी एंड दिस इज योर फ्रॉम योर मोरल साइंस। ये आपकी मोरल साइंस की बुक से स्टोरी ली गई है, क्लास 8 के लिए है ये। और तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, द बेनियान ट्री इज द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। व्हाट डज द फ्रेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स मीन टू यू। कि बच्चों एक फ्रेज है रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अब इसका आपके लिए क्या मतलब है। हाउ डज वन रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर सीनियर सिटीजन। अब कोई कैसे जो सीनियर सिटीजन है उनका सम्मान कर राइट टू लीड अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ, क्योंकि उनको भी एक शांतिपूर्ण जिंदगी जीने का अधिकार है। इट इज़ वेरी सैड, और ये बड़ी ही उदासी की बात है, दैट सम ऑफ अस शो डिसरेस्पेक्ट टूवर्ड्स देम, कि हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके प्रति डिसरेस्पेक्ट दिखाते हैं। इजंट इट टाइम वी डू बेस्ट टू गिव एल्डर्स देयर ड्यू। क्या ये सही वक्त नहीं है कि हम जो हमारे एल्डर्स हैं उनका जो ड्यूज़ है हम उसको वापस कर दें। मीन्स उन्होंने हमारे लिए कितने काम किए हैं, क्या हम उनको इस एवज में सम्मान भी नहीं दे सकते। अगर यस ये बात सही है तो वी शुड डू दिस, हमें ऐसा करना चाहिए। वेल खैर, इट बीइंग्स with being polite and considerate, read this story to find out why respect for the wisdom of elders and lead to harmony। कि अगर हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं तो कैसे ये बड़े ही प्यारे समन्वय का सूचक होता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कहानी के रूप में बच्चों, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार, देयर वॉज अ बिग बेनियान ट्री इन द फॉरेस्ट एट द फुट ऑफ द माइटी हिमालयाज। एक बार एक बहुत बड़ा बरगद का बेनियान ट्री था हिमालय की तलहटी में। इट वॉज ह्यूज and had been there for so long that its twigs and branches had spread far into the ground। अब ये बहुत ही बड़ा था और बहुत लंबे वक्त से वहाँ पर था, जिससे कि जो इसकी ब्रांचेस थी, इसकी शाखाएं थी, वो चारों ओर फैल गई थी और इवन ज़मीन से भी वो टच करने लगी थी, बहुत बड़ी होने की वजह से। नियर द ट्री लिव्ड 3 फ्रेंड्स, और उस पेड़ के पास ही 3 दोस्त रहते थे, जो एक एलिफेंट था, मंकी और एक टोरटॉइस था, मीन्स एक कछुआ। तो एक हाथी, बंदर और कछुआ तीनों दोस्त थे और उस बेनियान ट्री के पास ही रहा करते थे। इट इज सो हैपेंड दैट समटाइम द 3 फ्रेंड्स वुड गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट और दे वुड डिसएग्री अबाउट समथिंग। अब कभी कभी क्या होता था कि वो तीनों जो दोस्त थे वो किसी पॉइंट को लेकर के आपस में डिसएग्री हो जाते थे और आपस में उनमें क्वेरल भी हो जाता था, झगड़ा हो जाता था, उनकी ओपिनियन जब आपस में मैच नहीं करती थी। अब एट सच टाइम दे डिड नॉट कंसीडर द ओपिनियन ऑफ एनी वन ऑफ देम टू बी मोर वैल्यूएबल देन देयर ओन। और बल्कि ऐसे वक्त पर वो ऐसा भी नहीं करते थे कि उन तीनों के अलावा किसी और की ओपिनियन को ले लिया जाए और जिसको वो कंसीडर कर सके, और तीनों की वो ओपिनियन आपस में मैच करती ही नहीं थी। तो ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात थी तीनों दोस्तों के लिए। No matter how much experience each one had, his opinion was treated the same as the। अब उनके लिए कोई अर्थ ही नहीं था कि किसी की एज कितनी है, किसी को कितना एक्सपीरियंस है, वो सबकी राय को एक जैसा ही समझते थे। जबकि ऐसा नहीं होता बच्चों। अगर किसी इंसान को लाइफ का एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो इंसान हमारे से ज़्यादा जानता है उस चीज़ को लेकर के। It always took them a very long time to reach an agreement and most of the time they did not। अब इसी वजह से जब ओपिनियन आपस में मैच नहीं करती थी तो उनको किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए कभी कभी तो बहुत टाइम लग जाता था और इवन कभी कभी तो वो पहुंच ही नहीं पाते थे। Then they had to start from the beginning to reach a solution। After a lot of thinking they realized that it would help their friendship if they shortened their disagreements। अब उन्होंने जब देखा कि बहुत ज़्यादा उनकी ओपिनियन में मिसमैच है तो उनको लगा कि अगर उनको अपनी फ्रेंडशिप लंबी चलानी है तो उनकी थिंकिंग एक जैसी होनी चाहिए और कहीं ना कहीं उनको ये कम करना होगा आपस में डिसएग्री होना। They decided that they would consider the most valuable opinion first। और उन्होंने निश्चय किया कि जो सबसे most valuable opinion होगी वो उसको कंसीडर किया करेंगे। If they could agree to that, less time would be wasted in unnecessary argument। और यदि वो ऐसा करते हैं
तो एक अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से वो काफ़ी हद तक बच पाएंगे। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। ऑल ऑफ देम एग्रीड दैट द मोस्ट वैल्यूएबल ओपिनियन वाज द वन बेस्ड ऑन द मोस्ट एक्सपीरियंस। और उन्होंने तीनों ने निश्चय किया कि हम तीनों में जो भी सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है उसी की ओपिनियन को हम वैल्यू देंगे। दे कुड लिव टुगेदर पीसफुली, और वो तीनों शांति से रहने लगे। इफ दे गेव हायर रेस्पेक्ट टू द ओल्डेस्ट अमंग देम, इफ दे फाउंड इस ओपिनियन टू बी रॉन्ग, देन दे कुड कंसीडर अदर। अब जो उनमें उन्होंने सोचा कि जो उनमें सबसे बड़ा होगा वो उसको सबसे ज़्यादा सम्मान देंगे, उसी की ओपिनियन को मानेंगे, और अगर उनको कहीं डिसएग्री होते हैं वो उस ओपिनियन से, तो वो किसी अन्य की ओपिनियन को भी कंसीडर करेंगे जो उनसे बड़ा और समझदार होगा। खैर अनफॉर्चुनेटली नेदर ऑफ देम हैड एनी आइडिया एज टू हु वॉज द ओल्डेस्ट अमंग देम। अब उन तीनों में किसी को भी ये आइडिया नहीं हुआ कि उन तीनों में सबसे बड़ा कौन है। दे हैड नेवर हैड एनी रीज़न टू रिमेंबर दियर बर्थडे और दियर एज। अब उनके पास कोई वैसे भी रीज़न तो था ही नहीं अब तक बच्चों कि वो अपनी एज को या अपने एक्सपीरियंसेस को याद करते या अपने बर्थ डेट को याद रखते। खैर वन डे व्हेन दे वर रिलैक्सिंग इन द शेड ऑफ द बनियान ट्री, अब एक दिन जब वो बनियान ट्री की छाया में आराम कर रहे थे, द टोरटॉइज एंड द मंकी आस्क्ड द एलिफेंट। अब मंकी और टोरटॉइज ने हाथी से पूछा, एज फार बैक एज यू कैन रिमेंबर व्हाट वाज द साइज ऑफ द बनियान ट्री, कि क्या तुम्हें याद है कभी कि जब तुमने सबसे पहले इस बनियान ट्री को देखा था तो इसका क्या साइज था, क्या ये बात तुम्हें याद है? द एलिफेंट रिप्लाइड, हाथी ने जवाब दिया, आई रिमेंबर दैट वेन आई वॉज अ लिटिल बेबी, कि जब मैं एक छोटा बच्चा था, आई वुड स्क्रैच माई बेली बाई रबिंग इट ओवर द टेंडर स्टम्स ऑन टॉप ऑफ हिज बेनियान ट्री। तो मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो इस बेनियान ट्री के स्टम्प से, तने से मैं अपनी बेली को, पेट को रब किया करता था। द अदर्स लिसन वेरी केयरफुली, दूसरों ने इसको बड़े ध्यान से सुना। ईच ट्राइंग टू रिमेंबर दियर ओल्डेस्ट मेमोरी ऑफ द बेनियान ट्री, देन द मंकी सेड, और उनमें से हर कोई अपनी अपनी ओल्डेस्ट मेमोरी को याद करने की कोशिश करने लगा। देन मंकी सेड, और तब मंकी ने कहा, बंदर ने कहा, व्हेन आई वॉज लिटिल, जब मैं छोटा था, आई वॉज क्यूरियस टू फाइंड आउट अबाउट थिंग्स, तो मैं बड़ा ही जिज्ञासु था चीज़ों को जानने के लेकर के। आई यूज टू सिट एंड लुक क्लोजली एट द लिटिल सैपलिंग बेनियान ट्री, तो मैं अक्सर बैठा करता था जो छोटी छोटी नन्ही नन्ही शाखाएं थी बेनियान ट्री की, उन पर, जिससे कि मैं चीज़ों को दूर तक निहार सकूं। सम टाइम आई यूज टू बेंड ओवर एंड निबल एट इट्स टॉप लीव्स, अब कभी कभी तो मैं क्या करता था, जो इसकी नन्ही नन्ही छोटी छोटी ब्रांचेस थी, मैं उनके ऊपर बैठा करता था और उनकी छाया में आराम करता था। देन दे लुक्ड एट द टोरटॉइज एगर टू नो हिज आंसर, तब उन्होंने कछुए की ओर देखा, वो उसके जवाब को जानने के लिए उत्सुक थे। एज फार एज यू कैन रिमेंबर, जितना भी तुम्हें याद हो, व्हाट वाज द साइज ऑफ द बेनियान ट्री, प्लीज टेल अस, के बेनियान ट्री का क्या साइज था। द टोरटॉइज सेड, कछुए ने कहा, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, आई वॉज हंग्री वन डे, तो मैं एक दिन भूखा था। आई वॉज लुकिंग फॉर फूड नियर बाय फॉरेस्ट, और मैं एक पड़ोस के जंगल में खाने को तलाश कर रहा था। आई सॉ बिग ओल्ड बेनियान ट्री इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट, तो मैंने देखा जंगल के बीचों बीच एक बेनियान ट्री खड़ा हुआ है। इट वॉज फुल ऑफ रेड राइप बेरीज, और ये रेड राइप बेरीज से भरा हुआ था। I ate the berries to my heart's content and dropped the seed here. मैंने उन बेरीज को खाया और उनके बीजों को वहीं पर गिरा दिया। And those seeds grew up into this very tree. और वही बीज आज इस बड़े से पेड़ के रूप में, जो हमारे सामने है, ये वाला बरगद का पेड़, इसके रूप में स्थित है। द मंकी एंड द एलिफेंट वर इम्प्रेस्ड, अब जो मंकी और एलिफेंट थे वो बड़ी प्रभावित हुए इस बात से। आहा सर टोरटॉइज, देन श्योरली यू मस्ट बी द ओल्डेस्ट ऑफ अस ऑल, तो वास्तव में तुम ही हो जो हम सब में सबसे बड़े हो। यू डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड, और तुम्ही को हमें चाहिए कि हम सम्मान दें। फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स, और इसी दिन से, वी विल लिसन केयरफुली टू योर वर्ड्स, हम तुम्हारे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। प्लीज प्रोवाइड अस व्हेन वी मेक मिस्टेक्स, और सॉरी प्लीज एडवाइज अस व्हेन वी मेक मिस्टेक्स, और प्लीज़ हमें एडवाइस करना जब हम गलती करें। व्हेन वी डिसएग्री अबाउट समथिंग, जब हम किसी चीज़ पर डिसएग्री होते हैं, वी विल गिव द हाईएस्ट प्लेस टू योर ओपिनियन, तब हम तुम्हारी ओपिनियन को
हाईएस्ट प्लेस देंगे, मीन्स सबसे पहले उसी को रखा जाएगा। डू गाइड अस, आप हमें गाइड करिए बेस्ड ऑन योर विजडम एंड एक्सपीरियंसेस, अपनी बुद्धिमता और अपने तजुर्बों के आधार पर। वी ओनली आस्क दैट यू बी द ऑनेस्ट एंड जस्ट, बस हम आपसे इतना ही कहेंगे कि आप ईमानदार रहें और न्यायप्रिय रहिएगा। द टोरोटॉइज रिप्लाइड, कछुए ने रिप्लाई किया, रेस्ट एज्योर्ड आई विल ऑलवेज डू माई बेस्ट टू डिजर्व योर रेस्पेक्ट, कि मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं ईमानदारी पूर्वक अपना काम करूँगा आपके न्याय के लिए। आई थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, और मैं आपका धन्यवाद भी देता हूँ आपके काइंड वर्ड्स के लिए। एंड सो द एलिफेंट द मंकी एंड द टोरोटॉइस लिव्ड पीसफुली, और तभी से बंदर, कछुआ और जो हाथी थे वो तीनों शांति से रहने लगे। फ्रॉम दैट डे, और उसी दिन से एवरीवन स्टार्टेड रेस्पेक्टिंग ओल्ड एज, हर किसी ने जो ओल्ड एज थी, मीन्स जो उनमें सबसे बड़े थे, उसका सम्मान करना शुरू कर दिया। द एलिफेंट एंड द मंकी शावर्ड द टोरोटॉइस विद एडमायरेशन, अब हाथी और बंदर ने उसके कछुए के ऊपर पानी की बौछार की उनकी प्रशंसा में, एंड रेस्पेक्ट उनके सम्मान में। एंड द टोरोटॉइज इन टर्न, और कछुए ने वापसी में यूज्ड हिज विजडम टू गिव देम साउंड एडवाइस, और अपनी बुद्धिमत्ता का यूज़ करते हुए उनको एक एडवाइस दी जिससे कि वो एक अच्छी सीख सकें। अब बच्चों अभी जाना मत, ये तो थी बात जो हमने चैप्टर से सीखी कि वी शुड ट्रीट अवर एल्डर्स विद रेस्पेक्ट एंड ऑनर। अब देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यूएबल थॉट भी है जो हमें जानना चाहिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, वी आर सो बिजी ग्रोइंग अप दैट वी ऑफन फॉरगेट दे आर ऑल्सो ग्रोइंग ओल्ड, कि बच्चों हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हम खुद बड़े होने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं, और अक्सर हम ये बात भूल जाते हैं कि जो हमारे एल्डर्स हैं वो भी ओल्ड हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और एक दिन हमें छोड़कर भी चले जाएंगे। और साथ ही इस लेसन से हम ये भी आज एक प्रण लेते हैं, आप लोगों को भी ये करना चाहिए कि आई विल गिव एल्डरली पीपल माई टाइम एंड हेल्प, आई विल बी पेशेंट इन डीलिंग विद द एल्डरली पीपल, एंड आई विल बी पोलाइट एंड कोर्टियस टू देम। ये बातें मैं कहना चाहूँगा और इन्हीं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी, any suggestion if you have in your mind, so you are free to message me, and if you like this video, to please do subscribe this channel. Thank you and bye.